गाइस, वेलकम बैक टू एसएसएस। तो इसके पहले आप लोगों ने कलश यात्रा देख ली है और अब पहले दिन की जो कथा है वो हम आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। श्री सरस्वत्यै नमः। शानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरो, विराजिए पवन कुमार। गुरुजी मोहिन विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाय। हमसे तुमको बहुत है पर तुमको हमसे नाही। वंशी विभूषित करा, नवनीर दाभा। पीतांबरा दरुणविंब फलादरुष्टा। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा, दरविंद नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जामि। मेरी भवबाधा हरो, श्री राधा नागर सोय। जातन की छाया पर तो श्याम हरत धृति हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो, वृंदावन को वास। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। हरिशरणम। आइए आज के पावन प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व, प्रथम दिवस में प्रवेश करने से पूर्व अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी को स्मरण करते हुए हमारे कथा के मुख्य वक्ता और कथा के मुख्य श्रोता श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी को स्मरण करते हुए आइए सबके सब मेरे साथ हनुमान जी का प्रणाम करते हुए मेरे साथ वंदना करेंगे। वीर हनुमाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना
अति बलवाना। राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। हाँ राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। 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 जो कोई आवे अरज लगावे। 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 सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना। गाइए राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। हाँ राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी। अर्जी हमारी कृपा करियो रे। कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। कृपा करियो रे प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना। वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। हाँ राम नाम रटियो। गाइए सबके सब। प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे। बोले सीताराम भगवान की जय हो। ऐसे नहीं, उठाइए दोनों हाथ और करताल बजाते हुए जय हो। राम जी का प्यारा सिया का दुलारा। राम जी का राम जी का प्यारा सिया का दुलारा। राम जी का प्यारा संकट हरियो रे। संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे। संकट हरियो रे प्रभु मन
वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना। राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रटियो रे प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरणम अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विनिंदित श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा को अनंत कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य गुरुदेव एवं श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के परम कृपा से आज श्रीमद् भागवत जी का यह पवित्र स्थान, तिफरा की यह धर्म नगरी, जहाँ पर हमारे महामाया महिला मंडल के समस्त दीदी और बड़ा ही सुंदर आयोजन, उन सभी दीदियों को मैं खूब आशीर्वाद प्रदान करूं जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन आज तिफरा की यदुनंदन नगर के धर्म भूमि पर इतना सुंदर आयोजन किया। यहाँ पर विराजमान श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं भगवान सतगुरुदेव जी के श्री चरणों में अनंत कोटि कोटि प्रणाम। दूर दराज से आए हुए समस्त अतिथिगण एवं समस्त श्रोतागणों के हृदय में विराजमान मेरे राधा रमण प्रभु, मेरे बाधा हरण प्रभु को अनंत कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि कोटि प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए आज प्रथम दिवस की इस पावन बेला में हम सब प्रवेश करते हैं। बड़ी सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस पवित्र नगरी में श्रीमद् भागवत जी का आज पादार्पण हुआ है। भागवत जी का पादार्पण बहुत ही कम स्थानों में होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकारनाशं विधाय हि ततो जयमुदीरयेत। श्रीमद् भागवत जी में सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं कि भागवत जी का पादार्पण बहुत ही कम स्थानों में, और जब हमारे जन्म जन्मांतर के, जब करोड़ों जन्म के, जब हमारे पाप अस्त हो जाते हैं और जब करोड़ों जन्म के पुण्य उदय होते हैं ना, तब हमको भागवत जी की सन्निधि प्राप्त होती है, भागवत जी की सन्निधि प्राप्त होती है। हम सब के सब कितने सौभाग्यशाली हैं। हम आप सभी ने पूरे तिफरा क्षेत्र को श्रीमद् भागवत जी की सन्निधि प्राप्त हो रही है। बड़े ही आनंद से हम 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत जी की यह मधुर कथाओं का हम सब श्रवण पान करेंगे। सुखदेव मुनि भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं और सुखदेव मुनि श्री वेदव्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
कृष्णाय वयं नुमः। ये मेरे ना आवाज थोड़ी तो समझ नहीं आती कहाँ से। हाँ भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत जी में प्रवेश कर रहे हैं और भागवत जी में प्रवेश करने से पूर्व सारे भक्तों ने भगवान का परिचय पूछा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय भगवान का पहला स्वरूप क्या है? भगवान का पहला स्वरूप है सत्य स्वरूप। इन आंखों के आगे दिखने वाली हर वस्तु असत्य है। शुभदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिदानंद भगवान शुभदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, श्री वेदव्यास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का स्वरूप क्या है। हम भगवान को कैसे जाने कि भगवान दिखते कैसे हैं, भगवान करते क्या हैं। श्री वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले भगवान का स्वरूप है सत्य स्वरूप। इन नेत्रों के आगे दिखने वाली हर वस्तु असत्य है, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, चाहे वो आप क्या ना हो, ये सारा संसार असत्य है। इन नेत्रों के आगे दिखने वाली हर वस्तु असत्य है। तो सत्य कौन है? बोले सत्य है भगवान ही सत्य है। तो परीक्षित मुनि वर्णन कर रहे हैं कि महाराज जब भगवान सत्य है तो भगवान का जो परम सत्य कौन है। आज हम लोग सत्य की महिमा सुन रहे हैं। भगवान सत्य है तो परम सत्य कौन है? बोले भगवान का जो नाम है ना, यही परम सत्य है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान का जो नाम है ना, यही परम सत्य है, यही परम सत्य है। भगवान सत्य है और भगवान का जो नाम है ये परम सत्य है। तो भगवान का पहला स्वरूप क्या है? भगवान का पहला स्वरूप है सत्य स्वरूप। ये नेत्रों के आगे दिखने वाली हर वस्तु असत्य है। भगवान का दूसरा स्वरूप है चैतन्य स्वरूप। इस संसार के आगे जो भी संसार में जो भी व्यक्ति जीव उत्पन्न हो रहे हैं, उन सभी के अंदर में भगवान चैतन्य स्वरूप परमात्मा विराजमान है। और जिस दिन ये चैतन्य स्वरूप परमात्मा हमारे इस देह से निकल जाएंगे ना, उस दिन आपकी अत्यंत प्रेम करने वाली आपकी पत्नी भी आपको त्याग देगी। आपका पूरा संसार, आपका पूरा परिवार अपने आप को 13 दिन तक अशुद्ध मानेगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, बेटा भी अर्धांगिनी भी जाएगी, तो केवल मकान तक। गांव वाले भी जाएंगे तो केवल स्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो केवल
अग्नि दान तक, इससे तो आगे भजन ही है साथी। भैया जो हम 7 दिन तक पालथी मोड़ मोड़ करके जो कथा को सुनेंगे ना, यही हमारे साथ जाने वाला है और कुछ हमारे साथ नहीं जाने वाला। आए थे अकेला, जाना है अकेला। हम सारे संसार में जितने भी जीव उत्पन्न होते हैं ना, वे सब के सब ना वस्त्र पहन करके आते हैं, ना हम अपने हाथ में धन रख करके आते हैं। हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ हम जाएंगे। ये चैतन्य स्वरूप परमात्मा हम सबके अंदर विराजमान है। और तीसरा भगवान का स्वरूप है आनंद स्वरूप। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। मैं आपसे पूछूं कि भैया आपको आनंद किसमें आता है, तो आप कहेंगे महाराज मेरे को आनंद ना रसगुल्ला खाने में, मेरे को आनंद ना मुंबई घूमने में, दिल्ली घूमने में बड़ा आनंद आता है। मैं आपको एक बार ले जाऊं, आप दिल्ली घूम करके आ जाएंगे। दूसरी बार जाकर के घर में बोलो भैया अरे जल्दी चलो फिर से दिल्ली जाना है, आप फिर से तैयार हो जाएंगे। तीसरी बार जाऊं आपके घर, जाकर के कहूं भैया जल्दी चलो, जल्दी तैयार हो, जल्दी फिर से दिल्ली जाना है, आप फिर से रेडी हो जाएंगे। लेकिन चौथी बार जब आपके घर में जाऊंगा ना, तो आप मेरे को भगा देंगे, महाराज जी कितने बार दिल्ली जाएंगे। आप कहेंगे महाराज मेरे को रसमलाई खाने में बड़ा आनंद आता है, मैं आपको 1 प्लेट खिला दूं, 2 प्लेट खिला दूं, 3 प्लेट खिला दूं। लेकिन उसके बाद जब चौथा प्लेट मेरे कहने में खा लेंगे, 5वां प्लेट आपको पसंद है इसलिए खा लेंगे, लेकिन 6वां देखना पसंद नहीं करेंगे। तो क्या रसमलाई खाने में आनंद है? नहीं ना। तो आनंद किसमें है? तव कथामृतम ताप जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। भगवान की कथा में ही आनंद है। यदि एक बार नहीं 100 बार भी आपके घर जाकर के कहे भैया हमारे महिला समिति द्वारा श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हो रहा है, तो आपके घर में जाकर के एक बार नहीं 100 बार भी जाकर के कहे ना, तो आप आने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि किसी चीज में आनंद है ना, तो भागवत जी की कथा में ही आनंद है। तो भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान 3 स्वरूप है भगवान के, सत्य, चित और आनंद। अपने घर के बाहर ढूंढते हैं, लेकिन घर के बाहर आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? भगवान की कथा में आनंद है। भगवान के भक्तों ने भगवान से 3 प्रश्न किए कि भगवान दिखते कैसे हैं और भगवान करते क्या हैं। तो भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व का पालन करते हैं, भगवान विश्व का पोषण करते हैं और भगवान विश्व का संहार कर देते हैं। भगवान हम कहावत सब कहत, राम कहत उपहास। साहिब सीता राम को, तो सेवक तुलसीदास। हम सब के सब मनुष्य भैया मिट्टी से घर तो बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी बनाने की सामर्थ्यता हमें नहीं है। भगवान क्या करते हैं? भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व का पालन करते हैं, विश्व का पोषण करते हैं और विश्व का संहार कर देते हैं। भगवान 3 कार्य करते हैं। हम सब के सब मनुष्य मिट्टी से घर तो बना सकते हैं, लेकिन क्या मिट्टी बनाने की सामर्थ्यता हमारे अंदर है? नहीं ना। हम सबके सब हवा से पंखा बना सकते हैं, लेकिन हवा बनाने की सामर्थ्यता हमारे अंदर नहीं है।
हम माचिस से अग्नि जला सकते हैं, लेकिन अग्नि बनाने की सामर्थ्यता ऐसा आज तक दुनिया में कोई मशीन नहीं आया जो मिट्टी पैदा कर दे, जो वायु पैदा कर दे। ये कौन प्रदान कर रहे हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान इस चराचर जगत को चला रहे हैं, और चराचर जगत को चलाते हुए भी भगवान कभी मैं का अहंकार नहीं करते। हम भगवान के मिट्टी से घर का निर्माण करते हैं और मैं का अहंकार करते हैं। वो भगवान सब चीज करते हैं भैया, लेकिन फिर भी वो सब कुछ करते हुए भी ना वो मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। ओ सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, 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 सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। कभी ध्यान सागर में जाता इतना जग ठहराया, कभी ध्यान सागर कभी ध्यान सागर में जाता इतना जग ठहराया, कभी ध्यान सागर में जाता इतना जल ठहराया, उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, उसके भूमंडल ठहराया, उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, उसके बनाकर भूमंडल ठहराया, से बसाने वाला सारी सृष्टि चलाने वाला बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, ओ सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। ऐसे ही करतार बजाते हुए नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, नील गगन में सबके चाँद सितारे, नील गगन में जगमग जगमग चमके चांद सितारे, नील गगन में जगमग जगमग चमके चाँद सितारे, बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज तारक प्यारे, बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज चाँद तारे, बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज तारक प्यारे, बिना सड़क के जाता सूरज चाँद तारे, उसे भगाने वाला
सारे नियम बनाने वाला बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, मौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी 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 मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नचाने वाला, नाच नचाने वाला बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। भगवान परमात्मा हर एक कार्य करते हैं लेकिन फिर भी वो मौन है। भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, भगवान 3 प्रकार के तापों को नष्ट करते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हहु नहीं व्यापा। भगवान 3 प्रकार के तापों का नाश करते हैं, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। भगवान का स्वभाव कैसा है? बोले भगवान का स्वभाव है दीनों के ऊपर दया करने वाला। भगवान का स्वभाव है दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीनों के ऊपर दया करने वाला जैसा हमारे परमात्मा का स्वभाव है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, सुख थोड़े दुख घड़े जगत में, होगा कष्ट छड़े रानी। किस किस के दुख दूर करूं या दुनिया कहे फिरे प्राणी। भीनी सी आवाज कान में सुनाई पड़ी, नारायण नारायण। और जैसी एक स्त्री के कानों में जैसी नारायण जी की आवाज सुनाई पड़ी, स्त्री ने पीछे मुड़ करके देखा और स्त्री ने पीछे मुड़ करके कहा, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मद चिंताम विनाशय। हे साधु बाबा रुक जाओ, रुक जाइयो बाबा रुक जाओ। बाबा ने पीछे मुड़ करके देखा, मुझे कौन चिल्ला रहा है भैया? जैसे पीछे मुड़ करके देखे तो एक स्त्री, उस स्त्री के बगल में 2 पुरुष विद्यमान हैं। वो स्त्री कोई और नहीं, अहम भक्ति रीति ख्याता ईमा में तनया मता। वो भक्ति, वो स्त्री कोई और नहीं, वो भक्ति वो स्त्री है। और वो भक्ति मैया ने साधु बाबा से कहा, बाबा अरे रुक जाइयो। और जैसे बाबा ने पीछे मुड़ करके देखा
तो आज पीछे मुड़ करके देखे तो एक स्त्री विराजमान है। बोले तुम कौन हो बालिका, तुम कौन सी? बोले अहम भक्ति ख्याता। बाबा मैं भक्ति हूँ बाबा। अच्छा, और तेरे बगल में जो बैठे ये कौन है? बोले इमो में तनयो मता, ये दोनों मेरे बेटे हैं बाबा। अच्छा, नारद जी सिर पकड़ करके बैठ गए। भैया आपने कभी देखा है कि माँ 16 साल की और दोनों बेटे 90-90 साल के? सिर पकड़ के बैठ गए नारद जी महाराज। बोली तू क्या कह रही भक्ति, ये हो ही नहीं सकता। बोले बाबा मैं आपको अपना पूरा परिचय देती हूँ। आप कैसी विचित्र बात कर रहे हैं? आप हे भक्ति मैया, आप कैसी विचित्र बात कर रहे हैं कि माँ 16 साल की और दोनों बेटे 90-90 साल के? ये अहो विचित्रम तव राम चेष्टितम मनुष्य भावेन विमोहितम जगत। ये कैसा वैचित्र बात कर रही हो भक्ति, कैसा वैचित्र बात कर रही हो? भक्ति मैया ने कहा कि बाबा मैं सच कह रही हूँ, मैं आपको अपना पूरा परिचय प्रदान करती हूँ। मैं ना उत्पन्ना द्रविणे साहम मध्ये कर्णाटके गता क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। बाबा उत्पन्ना द्रविणे सायम मध्ये कर्णाटके गता, मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई हूँ। कौन कह रही है? माता भक्ति कह रही है बाबा मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई हूँ और मध्य कर्नाटके गता, और जब कर्नाटक को गई ना बाबा तो मध्यमा अवस्था को प्राप्त हो गई। और जैसी मध्यमा अवस्था को प्राप्त हुई, लेकिन क्वचिद क्वचिद महाराष्ट्रे, जैसे जैसे महाराष्ट्र गई गुर्जरे जीर्णताम गतः, जैसी गुजरात की भूमि में मेरे पांव रखा ना बाबा तो पांव रखते ही साथ कभी नौजवान हो जाती तो कभी गुर्जर हो जाती, कभी बुढ़ापा अवस्था को प्राप्त कर लेती। लेकिन बाबा वृंदावनम पुनः प्राप्य, जैसे मैंने वृंदावन की भूमि में अपने पांव को धरा है ना, मैं 16 साल की नौजवान हो गई और मेरे दोनों बालक 90 साल के बूढ़े हो गए। हे नारद जी, संत तो वो होते हैं ना जो दुखों को नाश कर दे। बाबा आपसे निवेदन है मेरे दोनों बालकों की दुखों का नाश कर दीजिए। इनके आयु क्षरण हो गया है बाबा, ये 90 साल के बूढ़े हो गए हैं, इनको नौजवान कर दीजिए। बड़े बड़े वेद, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान श्री नारद जी ने प्रदान किए, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान प्रदान हो रहा है तब तक तो ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटे उठ करके बैठ जाते। लेकिन जैसे ही महाराज ज्ञान और वैराग्य को, वेद और शास्त्र का श्लोक श्रवण करना जैसे बंद होता, वे दोनों के दोनों फिर गिर जाते, फिर बुढ़ापा अवस्था को धारण कर लेते। भक्ति मैया कहने लगी बाबा आप तो संत है ना, संत हृदय नव नीत समाना। बाबा संतों का हृदय तो नवनीत के समान होता है ना, आप कृपा करिए बाबा और मेरे दोनों बच्चों को नौजवान कर दीजिए। और यदि आप नौजवान नहीं करेंगे ना तो विदेशं गम्यते मया। बाबा मेरे दुखों का नाश यदि आप नहीं करेंगे तो मैं विदेश को चली जाऊंगी, मैं वृंदावन की भूमि को छोड़ करके मैं विदेश को चली जाऊंगी। बाबा नारद जी ने कहा रुको भक्ति, और आज नारद जी चले जाते चिंता की रेखा लेकर के। भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन और सनातन सनत कुमार, भगवान के सनत कुमार जी के पास जाकर के आज दोनों चरणों में शीश झुका करके कह रहे हैं बाबा आप न जाने कई कल्प बीत गए लेकिन 5 साल से ज्यादा आयु आपकी कभी नहीं बढ़ती। आप ऐसी कौन सी क्रिया करते हैं जिस आयु से, जिस क्रिया से आपकी आयु कभी नहीं बढ़ती? वो टैबलेट हमको भी बता दीजिए ना। सनत कुमार जी ने कहा नारद जी आपको जवान होना है? बोले नहीं,
भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, इनको नौजवान करना है बाबा। सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी जाइए और जाकर के सत्कर्म श्रीमद् भागवत रूपी भव्य आयोजन करिए। जैसे ही श्री नारद जी ने इसको सुना, बोले बाबा मैं कहाँ पर श्रीमद् भागवत जी का आयोजन करूं? बोले हिमालय की कुछ दूरी के नीचे में और सारे संसार से कुछ दूर के ऊपर में एक स्थान पड़ता है, जिस स्थान का नाम है हरिद्वार। इस हरिद्वार की भूमि में आनंद नाम के वन में वट वृक्ष के नीचे बड़ा सुंदर भागवत का आयोजन हुआ। और जैसे भागवत का आयोजन हुआ, पूरी हवा की तरह बात फैल गई कि भैया पूरे विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत जी की कथा होने जा रही है। एक सुई के नोक के बराबर जगह नहीं बचा, पूरा जगह भर गया। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों के तीनों को बैठने का जगह नहीं प्राप्त हुआ। सनत कुमारों जी ने कहा, भक्ति तुम जाकर के सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो, ज्ञान तुम जाकर के सभी के दाएं कान में विराजमान हो जाओ, और वैराग्य तुम जाकर के सभी के बाएं कान में विराजमान हो जाओ। और आज पूरे हरिद्वार की उस पावन भूमि में सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाचरे। उस कनखल की उस हरिद्वार के पावन भूमि में भागवत जी का आयोजन हुआ। और जैसे भागवत जी का आयोजन हुआ ना, सारे श्रोतागण बड़े ही आनंदित हो गए। और 7 दिन तक सनत कुमार जी के, भगवान के प्रथम अवतार सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार जी के मुखारविंद से भागवत की कथा का वार्तालाप हुआ, आयोजन हुआ। वर्णन आता है, जो व्यक्ति अपने मन को निर्मल बना करके भागवत जी की कथा को सुनेगा, 7 दिन पर्यंत उसकी मुक्ति जरूर हो जाएगी। बाबा तुलसी वर्णन करते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बाबा वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत जी की कथा को निर्मल मन के द्वारा श्रवण करना चाहिए। और कैसे सुनना चाहिए? जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रे। भागवत जी की कथा को भर ही निरंतर हो ही न पूरे। भागवत जी की कथा को कान को समुद्र की तरह बना करके श्रवण करना चाहिए। पूरी चराचर जगत का जल, पूरी वर्षा का जल एक तालाब में जाता है, तालाब का जल सरोवर में जाता है, सरोवर का जल नदी में जाता है, और नदी का जल जाकर के समुद्र में विलीन हो जाता है। लेकिन फिर भी आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि समुद्र भर गया हो। आज तक समुद्र नहीं भरा। भागवत जी की कथा को ये मत कहो कि महाराज मैंने तो जीवन में इतनी कथा सुन ली, अब सुनने का मन ही नहीं करता, मन भर गया। अरे भैया, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। भागवत जी की कथा को ऐसा कान बना करके सुनिएगा कि समुद्र की तरह जितना सुनते जाएं, जितना सुनते जाएं, उतनी और सुनने की इच्छा जागृत हो। ऐसा भागवत जी की कथा को स्मरण करिएगा। भागवत जी की कथा में बोले महाराज, भागवत की कथा को सुनने का बेनिफिट क्या है, कथा को सुनने से होगा क्या? तो शुभदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना, यावन् श्रूयते सम्यक्
श्रीमद् भागवतम नरे। भागवत जी की कथा को सुनने से क्या होगा? बोले तावत पापानि देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना। जैसे आज रविवार है ना, आज रविवार की भागवत जी की कथा को सुनने से जितने जन्म जन्मांतर में हमने रविवार के दिन पाप किया होगा ना, वो आज की कथा को श्रवण करने से रविवार के दिन जितने पाप होंगे वो सब हमारे जीवन से नष्ट हो जाएंगे। हमारे दिन भी 7 होते हैं और भागवत जी की कथा भी 7 दिन की होती है। तो जो व्यक्ति 7 दिन पर्यंत इस भागवत जी की कथा को श्रवण करते हैं, उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यावन् श्रूयते सम्यक् श्रीमद् भागवतम नरे। भागवत जी की कथा को श्रवण करने से हमारे एक जन्म की नहीं, करोड़ों जन्म जन्मांतर की जितने भी पाप हैं, ये समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मानवा पाप कृत सर्वदा सदा दुराचार विमार्गगा क्रोधाग्नि कुटिलाशकामिनः सप्ताह यज्ञेन कला पुनन्ति ते। ई मानवा पाप कृतस्य सर्वदा। 7 दिन पर्यंत जो व्यक्ति भागवत जी की कथा को श्रवण करते हैं, तो होगा क्या श्रवण करने से? ये मानवा पाप कृतस्य सर्वदा। जो मानव निरंतर भागवत जी की कथा को न श्रवण करके निरंतर केवल पाप करते रहते हैं, ऐसा व्यक्ति यदि आकर के भागवत जी की कथा को श्रवण कर ले तो वह अत्यंत पवित्र हो जाता है। सदा दुराचार विमार्गगा। सदा दुराचार करने वाला, सदा केवल और केवल पाप में डूबे रहने वाला ऐसा व्यक्ति आकर के भागवत जी की कथा को श्रवण कर ले तो वह व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और क्रोधाग्नि दग्धाग्न। जो व्यक्ति निरंतर क्रोध में डूबा रहता है, निरंतर दुष्विचार में, दुष्चिंतन में डूबा रहता है, ऐसा व्यक्ति भागवत जी की कथा को आकर श्रवण कर ले तो वह भी पवित्र हो जाता है। और देखिए, क्रोध भी करना है ना, तो इस 7 दिन में यज्ञ हो रहा है। इस 7 दिन के अंदर में क्रोध घटिकद्वयम, 2 घड़ी का क्रोध करना चाहिए। 2 घड़ी से ज्यादा क्रोध अच्छा नहीं होता। जो बहुत क्रोधी है, ऐसा व्यक्ति भागवत जी की कथा को श्रवण कर ले तो वह व्यक्ति भी परम पवित्र हो जाता है। और अंत में श्री सरस्वती कुमार जी ने कह दिया, सत्येन हीना पितृमात्र दूषकः। जो व्यक्ति सत्य से विहीन हो गया है, माता पिता से बैर करता है, ऐसा व्यक्ति यदि आकर के भागवत की कथा को सुन ले तो वह भी पवित्र हो जाता है। बोले बाबा, मैं इस बात को मानने वाला नहीं हूँ। नारद जी महाराज सनत कुमार जी से कह रहे हैं, सनत कुमार जी, इस बात को मानने वाला मैं नहीं हूँ। इस धरातल में माता पिता भगवान है और भगवान को दुख देने वाले आकर के भागवत जी की कथा में पवित्र हो जाएंगे तो नरक कौन जाएगा? तब श्री वेदव्यास जी महाराज बड़ा सुंदर युक्ति बताते हुए कह रहे हैं, एक गांव में बड़ा सुंदर ब्राह्मण रहा करता था, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पूरे गांव का प्रकांड विद्वान था। श्री वेदव्यास जी वर्णन कर रहे हैं, द्वितीयो भास्कर। आत्मदेव जी महाराज उस गांव के द्वितीय भास्कर कहे गए हैं। गांव के लोग 2 लोगों को सूर्य मानते थे, एक तो जो भगवान सूर्य नारायण भगवान और दूसरे उनके गांव में रहने वाले श्री आत्मदेव जी महाराज, इतने प्रकांड विद्वान। और आत्मदेव जी महाराज, वेदव्यास जी ने केवल एक पद आत्मदेव जी को दिया है, लेकिन इनकी पत्नी इनसे और महान है।
इनकी पत्नी को वेदव्यास जी ने केवल एक पद नहीं दिए हैं, कितने पद दिए हैं? 9 पद इनकी पत्नी को दिए हैं। बड़ा सुंदर पद है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्फिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। इतने सारे पद दिए हैं, कितने पद दिए हैं? लोक वार्ता रता क्रूरा। लोक वार्ता में इनकी पत्नी इनकी जस्ट उल्टी। ये महाराज द्वितीयो भास्कर सूर्य के समान है, और इनकी पत्नी लोक वार्ता रता क्रूरा। घर घर जाकर के लोगों की वार्ता में दिन भर जुड़ी रहा करती। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्फिका। बहुजल्फिका का बहुत बोलने वाली, ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। मौनम च कलहो नास्ति। जो मौन रहते हैं ना, उनका कलह कम होता है। हाँ, बोलना जरूरी है, लेकिन भागवत जी के, भगवान जी के विषय में बोलना अति आवश्यक है। लेकिन लोक वार्ता में ज्यादा बोलना अच्छा नहीं होता। लेकिन धुंधली क्या करती? लोक वार्ता में ज्यादा बोला करती। बहुजल्फिका। और कैसी थी उसका स्वभाव? कृपण था। और उसको सबसे ज्यादा प्रिय था कि घर घर जाकर के लड़ाई कराना। कलह प्रिया, लड़ाई कराना उसको बहुत अच्छा लगता था, परम प्रिय था उसका। ऐसी आत्मदेव जी की पत्नी, उनके घर में सब चीज था भैया, लेकिन ना एक भी बालक उनके घर में नहीं था। एक समय की बात है, जब कोई बालक उनके घर में नहीं था, निसंतान थे, सारे लोग उनको बांझ बोलना शुरू कर दिए। आत्मदेव जी से रहा नहीं गया। आत्मदेव जी के आंगन की तुलसी सूखने लगी बांझपन के कारण। सारे गांव के लोग आत्मदेव जी का चेहरा देखना पसंद नहीं करते, ये तो बांझ है। तब श्री आत्मदेव जी महाराज आज आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। और जैसी आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं ना, उसी समय की बात है। वैराग्य भी ना 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सात्विक वैराग्य, और दूसरा है मरकट वैराग्य। आत्मदेव जी को मरकट वैराग्य हुआ। बोले मरकट वैराग्य मतलब बंदर वैराग्य। शाम सुबह को गए, शाम को भूख लगी तो फिर से घर वापस लौट करके आ गए। ये मरकट वैराग्य। आत्मदेव जी को मरकट वैराग्य हुआ था, सात्विक वैराग्य नहीं हुआ था। भागवत जी में वर्णन आता है, आत्मदेव जी जब निकले अपने घर से तो जाकर के जलपान करने लगे। अरे भैया, जब आत्महत्या करना ही था तो उस तालाब में डूब करके आत्महत्या कर लेते, लेकिन आत्महत्या नहीं किए। क्यों? कि वैराग्य पूर्ण जागृत नहीं हुआ था। तभी आत्मदेव जी बहुत रुदन करते हुए आज जैसे ही महाराज पहुंच जाते हैं एक वन में, और उस वन में जैसे ही जाकर के देखे तो एक संत का आगमन हुआ। जैसे ही संत का आगमन हुआ, संत के आगमन से जीवन की सारी पीड़ा नष्ट हो जाती है। भैया, जिसके जीवन में संत का आगमन हो गया ना, आत्मदेव जी को भी जब वन में गए ना तो एक संत की प्राप्ति हो गई। संत होते कौन है? जो हमारा जो भेंट है ना, वो हरि से करा दे, वही तो संत होते हैं। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा भगवंत मिले। ऐसा कोई संत मिले,
तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। तार हुआ अंधियारा हरि दिखे ना हरि द्वारा। हरि दिखे ना हरि के द्वारा। ओ मेरा बिछुड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा बिछुड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसे नहीं करतार बजाती बोलो संत भगवान की जय हो। जोड़े तार करे उजियारा। जोड़े तार करे उजियारा। अंदर में नार अंधियारा। अंदर में नार अंधियारा। अंदर में नार अंधियारा। अंदर में नार अंधियारा। मेरा आत्मा रूप दिखा दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा आत्मा रूप दिखा दे ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले वैसा भगवंत मिले। ऐसा कोई संत मिले ऐसा भगवंत मिले। मेरा तार हरि से ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। निज से निज का बोध करा दे। निज से निज का बोध करा दे। हर पाप हरि हर से मिला दे। हर पाप हरि हर से मिला। मेरी सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले। सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले। आज आत्मदेव जी महाराज को संत की प्राप्ति हो गई। संत जी के चरणों में गिर गए आत्मदेव जी महाराज। और आत्मदेव जी चरणों में गिरने के बाद कह रहे हैं बाबा बेसहारों का सहारा। बाबा हम जैसे बेसहारों का सहारा ना
आप संत हैं और संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान होता है। जब गरम तवे में मक्खन को रख देते हैं ना तो मक्खन क्या होता है, जम जाता है, ये पिघल जाता है। उसी प्रकार से गरम व्यक्ति को देख करके हमारे संत वृंद पिघल जाते हैं। बाबा ने कहा बेटा क्या हुआ? आत्मदेव जी ने कहा बाबा घर में सब चीज है लेकिन ना बाबा घर में बेटा नहीं है, संतान नहीं है। बाबा ने एक जन्म को क्या कहे, 7 जन्मों तक उनकी भाग्य में कोई संतान नहीं लिखा है। जैसे बाबा ने इस बात को बताई आत्मदेव जी को, आत्मदेव जी से रहा नहीं गया। बाबा मैं बिना संतान के रह नहीं सकता, यदि आप मुझे संतान नहीं दिए, आप मुझे संतान का आशीर्वाद प्रदान नहीं किए तो मैं आपके चरणों में अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा बाबा। और आज जैसे इस आत्मदेव जी की इस बात को संत भगवान ने सुना, संत भगवान ने आज अपने झोलिए से एक फल निकाला और उस फल से अपने जीवन के जन्म जन्मांतर के जितने भी पुण्य हैं उन समस्त पुण्य को इकट्ठा करके आज कह दिए कि जाओ आत्मदेव इसको अपनी पत्नी को खिला देना, अपनी भार्या को खिला देना। और आज आत्मदेव जी महाराज लेकर के गए, जाकर के धुंधली गलत विचार मन में लाने लगी और गलत विचार मन में लाने लगी कि मैं गर्भाधान संस्कार हो जाएगा, मेरा पेट बड़ा हो जाएगा, जब गांव में आग लगेगी तो मैं कैसे दौड़ पाऊंगी, जब कोई चोर घुस जाएंगे मैं कैसे भग पाऊंगी। और गलत दुश्चिंतन करते हुए धुंधली ने उस फल को नहीं खाया और धुंधली ने उस फल को गाय को ले जाकर के दे दिया। जैसी गाय को ले जाकर के दिया गया, गाय को ले जाने के बाद आज वह गाय गर्भावस्था को धारण हुई। इधर धुंधली ने अपने पेट में कपड़े को डाल करके रहने लगी। कुछ समय पश्चात अपनी बहन से कहती है, बहन तेरे गर्भ में जो बालक है ना, ये बालक मुझे ला करके 9 महीने बाद दे देना और मैं अपने पति को दिखा दूंगी। अपने पेट में कपड़ा डाल करके रहती हूँ। 9 महीने तक धुंधली ऐसी ही रही। 9 महीने बाद जब उसकी बहन का जब बेटा हुआ, ला करके दिखा देती है अपने पति को, आत्मदेव जी देखिए आपका बेटा हुआ। नामकरण संस्कार हुआ। 3 महीने बाद गौ माता के गर्भ से भी एक बड़ा सुंदर बालक ने जन्म लिया, नाम पड़ा। बोलिए गौकर्ण जी महाराज की। गौकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी च महाखल, धुंधकारी महाखल हो गया और गौकर्ण जी महाराज महान विद्वान और महान पंडित हो गए, महान पंडित हो गए। तदानीं तु समागत्य गौकर्ण ज्ञान संयुत बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शनम। वर्णन आता है भागवत जी में कि भैया आज आत्मदेव जी महाराज संतान की प्राप्ति से अत्यंत आनंदित हो गए, लेकिन जैसे जैसे धुंधकारी बड़ा होते गया अत्यंत दुष्चारी निकल पड़ा और गौकर्ण जी महाराज अत्यंत ज्ञानवान अत्यंत पंडित निकले। कहीं सड़क में जाता बच्चों को उठा करके सूखे कुएं में फेंक देता, आगे जाकर के तालाब में बच्चों को फेंक देता, वैश्यागमन करने लगा, शराब मदिरा का पान करने लगा, हिंसा करने लगा। बार बार पिता ने शिकायत सुन करके आज पिताजी महाराज आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। और आज आत्मदेव जी महाराज आत्महत्या करने के लिए जैसे जा रहे हैं उसी समय श्री गौकर्ण जी का आगमन हुआ, परम संत का आगमन हुआ। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर। मिले कोई
ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर मिले ऐसा मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के पहुँचा दे भवदरिया के तीर 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 मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर Nadi
व्याव्यपोहतोऽयम् तो गाइस ये थी पहले दिन की कथा। अब हम लोग आपको सीधे मिलेंगे दूसरे दिन की कथा में। तो चले चलते हैं और वेट करिए, दूसरे दिन का ब्लॉग जल्दी आएगा कथा का। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।